Hello dear students, so today in this video we will study about the diode equation or we can say current expression for our PN junction diode। अब देखो इस डायोड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कुछ assumptions जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। Our first assumption is suppose दिस इज़ अवर डायोड जिसे हम पीएन जंक्शन भी बोलते हैं। जब हम इसके ऊपर कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो इसकी जो डिप्लीशन रीजन की वोल्टेज होगी उसे हम वी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एंड जब हम इसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं देन इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग सपोज कि इसकी बैटरी जो है उसकी वैल्यू जो है वो वी रहेगी। देन जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी मतलब डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल होगा वो रिड्यूस होकर वी माइनस ऑफ वी रह जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये जो बैटरी है वो उसे पुश करेगी टू डिक्रीज द डिप्लीशन विड्थ, सो तो उसकी वैल्यू रह जाएगी वी माइनस बी। एंड जो हमारी सेकेंड एजम्पशन रहेगी वो रहेगी जो डिप्लीशन रीजन है अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है, टेम्परेचर के बढ़ने या फिर घटने से उसमें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स देयर विल बी नो करंट ड्यू टू द थर्मल एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन इन द डिप्लीशन रीजन। अवर थर्ड असम्पशन इज जो टोटल करंट रहेगा दैट इज इन द डिप्लीशन रीजन वो रहेगा बिकॉज ऑफ द होल्स एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म की वजह से टोटल करंट रहेगा इन द डिप्लीशन रीजन। नाउ कि सपोज कि जो हमारी पी रीजन में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम एन पी के साथ डिनोट करते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम एन के साथ डिनोट करते हैं। एंड जो हमारी होल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड है बाय दिस एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ ई वी डिवाइड बाई ऑफ के टी व्हेन देर इज़ अ नो बैटरी अटैच, मतलब कि यहाँ पे जब हम इसे कोई भी फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग नहीं देते। नाउ सपोज कि हमने इसे फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करेंगे सपोज दिस इज़ अवर पीएन जंक्शन, दिस इज़ अवर पीएन जंक्शन डायोड, जब हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी जो फर्स्ट अजम्पशन रहती है कि जो हमारे डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल होगा वो बन जाएगा वी माइनस बी। देन जो हमारा होल का कॉन्सेंट्रेशन होगा फॉरवर्ड बायसिंग करने से होल की कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज आएगा, वो जो होल की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा उसे हम लिख देंगे एन पी प्लस ऑफ डेल्टा एन पी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो हम रिप्लेस कर देंगे एन पी को बाय द एन पी प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ एन पी, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसमें हम चेंज कर देंगे एन पी को बाय एन पी प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ एन पी एंड एन एन एक्सपोनेंशियल। अब वी को रिप्लेस कर देंगे वी माइनस ऑफ वी के साथ डिवाइड बाय ऑफ के टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के कारण इफेक्ट देख रहे हैं तो 2 को 1 से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा ऑफ एन पी, इट विल बिकम एन एन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई वी प्लस ऑफ ई बी डिवाइड बाय ऑफ के टी माइनस एक्सपोनेंशियल एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई बी वी डिवाइड बाय ऑफ के टी। एंड इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी डिवाइड बाय ऑफ के टी इंटू एक्सपोनेंशियल ई वी डिवाइड बाय ऑफ के टी माइनस एन एन इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी डिवाइड बाय ऑफ के टी। अब देखो इसमें ए वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इन दोनों में क्या है कॉमन है तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ ई वी डिवाइड बाय ऑफ के टी, सो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी डिवाइड बाय ऑफ के टी माइनस ऑफ 1। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर आवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स जो कि बढ़ गई थी बाय द इफेक्ट ऑफ द बैटरी। अब देखो हमें पता है कि जो करंट की वैल्यू होती है दैट इज़ ड्यू टू द एन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ई ए इंटू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एंड अगर हम होल्स की बात करें, अब देखो होल्स जो हैं वो ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं आई को बाय आई एच एंड एन को बाय डेल्टा ऑफ एन पी
ई ए इंटू ऑफ, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज कैरियर्स की, चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे होल्स हैं तो इसे रिप्लेस कर देंगे बाय द वी एच। सो आई एच ये बन जाएगा, तो यहाँ पे हम आई एच की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एन पी के एक्सप्रेशन को यहाँ पे फिट कर देंगे। सो आई एच विल बिकम इक्वल्स टू एन एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई वी वी डिवाइड बाई ऑफ के टी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी डिवाइड बाई ऑफ के टी माइनस ऑफ 1 इंटू ई ए इंटू ऑफ वी ऑफ एच। अब देखो हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें इसकी वैल्यू फिक्स है, ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फिक्स है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। तो जो जो फिक्स है हम उसको आई एस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी डिवाइड बाई ऑफ के टी माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ is equal so whole current will be become, so whole current will become is exponential ev divided by kt minus of 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिल जाए, ठीक है। अब is क्या है, इसे हम सैचुरेशन करंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशंस आ रही हैं, मतलब एन की वैल्यू आ रही है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी वी डिवाइड बाई के टी की वैल्यू आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है, वी एच की वैल्यू, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो इसे हम सैचुरेट करंट जो है वो बोल देते हैं, विच इज़ नोन एज अ सैचुरेशन करंट इन द पी एन जंक्शन डायोड। दिस वॉज द होल करंट फॉर आवर पी एन जंक्शन डायोड। नाउ अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं, तो जो हमारा बैटरी जो हमने अप्लाई की थी विच इज़ अ वोल्टेज बी, तो ई वी डिवाइड बाई के टी का जो वैल्यू है वो मच हायर होगा than that of 1, so this one can be neglected in case of forward biasing। so IH will become equals to is exponential of EV divided by of KT फॉर द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। एंड अगर हम बात करते हैं फॉर द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग कंडीशन, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज जहाँ पे जो बैटरी होगी ना दैट विल बी रिवर्स्ड बायस्ड के केस में वो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव की वैल्यू जो है वो 1 से काफ़ी कम हो जाती है। सो आई एच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई एस इन केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है इन द रिवर्स बायसिंग कंडीशन, वो सैचुरेशन वैल्यू के आसपास ही रहता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा पाता। बट इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग तो वो एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज करता है विद द इंक्रीज इन द बैटरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर डायोड इक्वेशन। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट हो तो देन यू कैन कमेंट मी। ये वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो ऑल्सो प्रेस द डिसलाइक बटन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़। एंड अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी वीडियोस जो हैं वो शेयर करते रहिए, ताकि सभी बच्चों की कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छे से हो जाए। मोर ओवर यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस इन आवर टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ group, and for this you can text me on my telegram user id which is physics 7755. Thank you so much guys.